आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये देखना, ये जो यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन दिख रहा है, ये हॉरिजेंटल लाइन को अपन एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन इस तरह से यहाँ तक है हमारा हॉरिजेंटल लाइन, ये हमारा एक्स एक्सिस बोलेंगे इसको। और ये जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है, इस वर्टिकल लाइन को अपन वाई एक्सिस बोलते हैं। दोनों लाइन जहाँ पे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों लाइन आपस में यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस इंटरसेक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन। जहाँ पे एक्स एक्सिस मतलब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आपस में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको अपन बोलते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन को अपन कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। और इसका यहाँ पे क्या मैंने बोला कि 0,0 मतलब इसमें x भी 0 y भी 0, और x 0 y 0 कहने का मतलब क्या है हम लोग आगे देखेंगे यहाँ। उससे पहले अपन देखेंगे कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस है हॉरिजेंटल लाइन, तो हॉरिजेंटल लाइन का राइट साइड वाला पोर्शन दिख रहा होगा, इस राइट साइड का पोर्शन को अपन पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। और इस ऑरिजिन का जो लेफ्ट में है इसको अपन बोलते हैं एक्स एक्सिस का नेगेटिव। उसी तरह से सिमिलर वे में अपन बोलेंगे ये जो हमारा वाई एक्सिस है, तो वाई का जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाई का पॉजिटिव वाला पार्ट है और ये वाई का हमारा नेगेटिव वाला पार्ट है। यहाँ पे देखना, ये जो हमने बोला ये x है और इस वाले एंडिंग पॉइंट को x बोला, इस वाले एंडिंग पॉइंट को x डैश बोला। x वाला जो पार्ट है हमारा ये पॉजिटिव वाला है, x डैश मतलब नेगेटिव वाला पोर्शन। ये जो y वाला पोर्शन है पॉजिटिव y वाला, ये y डैश मतलब नेगेटिव y वाला। यहाँ पे जो x एक्सिस का जो हम लोग x एक्सिस बोलते हैं, इस x एक्सिस का दूसरा नाम क्या मैंने बोला, एब्सिसा दिया हुआ यहाँ पे। कभी कभी x एक्सिस का जो नेम दिया जाता है, कभी कभी बोल देगा कि ये एब्सिसा होता है, मतलब एब्सिसा का वैल्यू फाइंड करो, मतलब एक्स एक्सिस का वैल्यू फाइंड करना होता है, मतलब एक्स का पॉइंट फाइंड करना हो। कभी कभी आपसे बोल देगा कि ऑर्डिनेट का वैल्यू फाइंड करो, मतलब वाई का वैल्यू फाइंड करो, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू मतलब वाई का पॉइंट पता करना होता है। यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो हमारा पोर्शन है ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये जो रीजन बनाता है इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना मैंने यहाँ प्लस कॉमा प्लस लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है कहने का मतलब क्या है सर, तो यहाँ पर देखना मैंने कोई भी पॉइंट दिया आपसे, मैंने बोला कि ये वाला x है और ये वाला y है, तो फर्स्ट पॉइंट जो गिवन होता है कोई भी पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट गिवन होता है, ये वाला फर्स्ट वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को, सेकंड वाला रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को। इसी तरह से आपसे अगर दे दे -4,7 मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स में, लेकिन एक्स में कौन सा, नेगेटिव वाला 4। ये वाई में कितना 7, तो ये वाई को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट आपको दिया हुआ है, मतलब कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ है, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, तो फर्स्ट वाला एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड वाला वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होगा एक्स वाला भी पॉजिटिव होगा, वाई वाला भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में देखना एक्स वाला नेगेटिव, वाई वाला पॉजिटिव। मतलब कोई भी पॉइंट आप जब लिखना स्टार्ट करोगे तो पहले आपको एक्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, फिर वाई को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर भी देखना 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले यहाँ पर एक्स को रिप्रेजेंट किया फिर वाई को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे पहले भी एक्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है, सेकेंड में वाई को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो लिखा है प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड वाला पॉइंट वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट जो होगा एक्स हमारे नेगेटिव में। तो कोई भी पॉइंट जब आप प्लॉट करोगे ग्राफ में या कहीं पर भी, तो पहले एक्स को डिनोट करोगे फिर वाई को दिखाएंगे हम। अगर एक्स को रिप्रेजेंट करोगे फिर वाई को रिप्रेजेंट करोगे। उसी तरह से मैंने बोला थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने क्या दिया, माइनस कॉमा माइनस, मतलब यहाँ पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना यहाँ प्लस कॉमा माइनस दिया हुआ, मतलब ये जो x क्वाड्रेंट है यहाँ पे प्लस है, y क्वाड्रेंट मतलब ये जो हमारा x पॉइंट है, x का कोऑर्डिनेट है, x का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, प्लस में है, y का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, माइनस में है। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस कॉमा माइनस होता है। तो सबसे पहले जब भी आप कोई पॉइंट का प्लॉट करोगे तो वहाँ पे x को रिप्रेजेंट करना होता है, फिर y को रिप्रेजेंट करते हैं अपन। उसी तरह से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाया। फिर से ये जो ऑरिजिन दिया हुआ मैंने बोला कि ये जो 0,0 है, मतलब ऑरिजिन पे x का वैल्यू भी 0 होता है, y का वैल्यू भी 0 होता है, मतलब दोनों पॉइंट यहाँ पे 0 0 होता है।
एक्स वाला भी वाई वाला भी। सबसे फर्स्ट में जो लिखा हुआ दैट इज एक्स एक्सिस, सेकेंड में जो लिखा हुआ उसको अपन वाई एक्सिस बोलते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो अपन को पढ़ना होता है, यहाँ पे पढ़ना ये है कि दो पॉइंट, मैंने एक पॉइंट ये लिया, मैंने जैसे एज फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे पास कोई एक मैंने ग्राफ ले लिया सपोज इस तरह से, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, हाँ ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई, ये हमारा वाई है, ये वाई डैश है। तो मैंने बोला दो पॉइंट है अपने पास, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अपन कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे दो पॉइंट होगा, एक एक्स एक्सिस वाला, दूसरा वाई एक्सिस वाला होगा। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस वाला भी, इस पॉइंट को मैंने बोला कि ये पॉइंट का नेम है ए, इस पॉइंट का नेम है बी। इस पॉइंट ए का भी कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। इस पॉइंट बी का भी कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसका भी कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा। मैंने बोला ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ए है, इसीलिए कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए अपन इसको क्या कर देंगे, x1 y1 से डिनोट कर देंगे। ये सेकेंड पॉइंट है, इसीलिए कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए आप क्या करोगे, x2 y2 से डिनोट कर दोगे। अब अपन से पूछ रहा है कि ये पॉइंट ए और बी में डिस्टेंस पता करो। इस पॉइंट ए और बी में डिस्टेंस पता करो। मैंने बोला डिस्टेंस मतलब यहाँ से पूरा ये डिस्टेंस पता करो। ए बी का लेंथ कितना होगा, कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा। तो यहाँ पे सिर्फ दो पॉइंट होगा, एक मतलब एक एक्स वाला और दूसरा वाई वाला। तो इस पॉइंट ए का भी एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट बी का भी एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। अपन को ए और बी के बीच में डिस्टेंस पता करना होता है। तो कैसे पता करेंगे, जैसे मेरे से बोला कि पॉइंट ए और बी के बीच में डिस्टेंस पता करो। इस पॉइंट ए का और बी का डिस्टेंस कितना होगा, तो इसके लिए अपन एक फार्मूला पता करते हैं, ए बी, ये डिस्टेंस कितना होगा टोटल, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है x1 माइनस का x2 पावर में 2 प्लस y1 माइनस का y2 पावर में 2। इसी फार्मूला को अपन डिस्टेंस फार्मूला भी बोलते हैं, यानी कि जिस दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पता करना होगा, उस दोनों पॉइंट में आप क्या कर देना, फर्स्ट वाले को x1 y1 डिनोट कर देना, सेकेंड वाले को x2 y2 डिनोट कर देना, जिससे आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे दो पॉइंट मेरे पास ए और बी है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है अपन इसका x1 y1 रिप्रेजेंट कर देंगे, मतलब डिनोट कर देंगे। इस पॉइंट बी का x2 y2 डिनोट कर देंगे, जिससे कि कन्फ्यूज़न नहीं होगा, फार्मूला को यूज़ करने में आपको आसानी होगा। तो यहाँ देखना मेरे पास ए बी डिस्टेंस फार्मूला है, ए बी इसी को अपन डिस्टेंस फार्मूला भी बोलते हैं, और डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 का पावर 2। और आपको पता करने बोला जाएगा दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता करो। उससे पहले एक बात समझना आप, जब कभी भी आपको कोई पॉइंट अपने मन से एज्यूम करना है एक्स एक्सिस पे, कोई पॉइंट अपने मन से एज्यूम करना है वाई एक्सिस पे, तो जब अपन को एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट एज्यूम करना होता है, तो इस पॉइंट मतलब इस एक्सिस पे, ये तो हमारा एक्स एक्सिस है ना, इस एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट अपने मन से लेट करना होता है, तो लेट, अगर अपन को वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लेट करना है तो लेट करोगे आप क्या, 0 y बी। अपन को एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेट करना होता है तो x 0 लेट करते हैं, मतलब एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लेट करना है उसका एक्स कोऑर्डिनेट समथिंग होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 हो जाएगा। सिमिलर वे में जब मैंने y एक्सिस पर कोई पॉइंट लेट किया तो वहाँ पे y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेट कर रहे हैं हम, वहाँ पे y का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट, मतलब y का कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, लेकिन x का वैल्यू 0 हो जाएगा। x पे कुछ लेट किया हमने तो x का समथिंग वैल्यू हुआ, y का वैल्यू 0। y पे कुछ हमने लेट किया, जब हमने y पे कुछ लेट किया तो y का समथिंग वैल्यू होगा, लेकिन x का वैल्यू 0 हो जाएगा। इस कंसेप्ट को अपन क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A 7,13 एंड द पॉइंट B 10,9। इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पता करना होता है, तो किस तरह से पता करेंगे। मेरे पास लिखेंगे गिवन पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या क्या है 7,13, B का कोऑर्डिनेट क्या है 10,9। लेकिन कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए अपन क्या करेंगे, इसका जो A का जो x कोऑर्डिनेट होगा इसको x1 लेट कर लेंगे, इस B का जो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होगा इसको y1 लेट कर लेंगे, इस B का जो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा, ये सेकंड वाला पॉइंट है इसलिए हमने x2 डिनोट कर दिया। b का जो y है वो सेकंड पॉइंट है b हमारा, इसलिए b का जो y होगा उसको y2 हमने डिनोट कर दिया।
मैंने फार्मूला आपको बताया कि ए बी के सिंस पॉइंट ए है और दूसरा बी है, दोनों के बीच में समथिंग डिस्टेंस पता करना है। तो मैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसका पॉइंट क्या दिया हुआ है 7,13, इसका पॉइंट दिया हुआ है क्या 10,9। इसको मैंने क्या किया x1 और y1 से डिनोट कर दिया, इस सेकंड पॉइंट को x2 और y2 से डिनोट कर दिया ताकि कन्फ्यूज़न नहीं होगा। दोनों का क्या पता करना है, डिस्टेंस पता करना है कि दोनों पॉइंट के बीच में मतलब डिस्टेंस कितना है। तो इसका डिस्टेंस पता करने के लिए अपन डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे। तो लिखोगे आप फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला, फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला कि कौन सा डिस्टेंस है ए बी, यानी कि ए बी डिस्टेंस इक्वल टू उतना हो जाएगा आपके पास, क्या मैंने फार्मूला बोला कि x1 माइनस x2 का पावर में 2 प्लस y1 माइनस y2 का पावर में 2। आपने x1 किसको डिनोट किया, आपने x1 किया है, x1 का वैल्यू यहाँ पर आपने किसको रिप्रेजेंट किया, मतलब किसको दिखाया 7 को, तो x1 के प्लेस पे 7 पुट कर दोगे माइनस, x2 किसको रिप्रेजेंट किया 10 को, तो यहाँ पे 10 पुट कर दोगे पावर में 2 प्लस y1 के प्लेस पे कितना है 13 माइनस y2 का प्लेस पे कितना है 9 रेज़ टू द पावर 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 से 10 जाएगा तो 3 का पावर 2 हो जाएगा तो 9 प्लस 13 से 9 जाएगा तो कितना, 13 से 9 गया तो 4 का स्क्वायर करोगे कितना 16। जब आप इसको ऐड करोगे तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। जब आप इसको स्क्वायर रूट को फाइंड करोगे तो क्या करोगे, 25 का रूट कितना होता है 5। सिंस ये हमारा डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का कुछ ना कुछ यूनिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या यूनिट होगा नहीं दिया हुआ है, तो सिंपल आप क्या लिख दोगे 5 यूनिट। मतलब ए बी का जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हुआ हमारा वो 5 यूनिट हुआ कोऑर्डिनेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए 3,4 एंड द ऑरिजिन। दो पॉइंट है मेरे पास, एक पॉइंट ए दिया हुआ है 3,4 एंड द ऑरिजिन, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या क्या होता है। ऑरिजिन में एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। तो यहाँ पे देखो ऑरिजिन का सिर्फ नेम दे दिया, ऑरिजिन में पॉइंट आपको मतलब डिफाइन करके नहीं दिया है, तो आपको खुद से डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि एक पॉइंट ए दिया हुआ है 3,4, दूसरा दिया ऑरिजिन। ऑरिजिन को अपन कैपिटल ओ से डिनोट करते हो, जरूरी है कि यहाँ पर आप ओ ही लिखो, आप दूसरा चीज़ भी आप मन में एज्यूम कर सकते हो। मैंने ओ लेट किया था इसलिए अपन ओ लेंगे, यहाँ पे ओ से डिनोट करते हैं इसको। यहाँ पे ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट एक्स भी 0 वाई भी 0 होता है। बोलता है कि यहाँ से ए पॉइंट है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमारा ऑरिजिन है 0,0, अपने से मतलब आपको खुद से डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया इसका एक्स भी 0 वाई भी 0। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर केस में मतलब हर एग्जाम क्वेश्चन में आपको ये इस पॉइंट का नेम दिया हुआ रहेगा, इस पॉइंट का नेम दिया हुआ रहेगा, ऐसा नहीं है। कोई मतलब आपको ऐसा बोल देगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ रहेगा 3,4, सेकंड पॉइंट समथिंग दे देगा 0,0। तो आप क्या कर लेंगे, अगर वहाँ पे नेमिंग नहीं किया हुआ इस पॉइंट का, तो अगर पॉइंट का नेमिंग नहीं किया हुआ तो आप क्या करोगे, खुद से नेमिंग कर लोगे। फर्स्ट को तुम्हारा अगर मन करेगा कि हम इसको ए लेट कर ले सर, तो आप इसको ए लेट कर लेना, इसको अगर बी लेट करना है तो बी लेट करना। अगर मेरा मन हुआ अभी इसको ए लेट करना है, इसको मन हुआ ओ लेट करना है, तो मैंने ओ लेट कर लिया। मतलब कोई भी डिफरेंट नेम आप चूज़ कर सकते हो। तो मैंने चूज़ कर लिया। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पता करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं लाना है तो आप क्या कर लेना, इसको सिंपली x1 और y1 से डिनोट कर लेना। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, इसलिए आप इसको x2, y2 से डिनोट कर देना। अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, AO डिस्टेंस हो जाएगा, और इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला से फार्मूला होता है क्या, x1 माइनस का x2 पावर में 2 प्लस y1 माइनस y2 का पावर में 2। मतलब पहले x को काम कर लो, मतलब x का कैलकुलेशन कर लो, फिर y का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने x का कैलकुलेशन कर लिया, x1 माइनस x2 पावर में 2 प्लस y1 माइनस y2 रेज़ टू द पावर 2, अंडर रूट कर दिया मैंने। और इसको अगर आप वैल्यू पुट करोगे, x1 आपने किसको रिप्रेजेंट किया है, तो x1 मैंने इसको दिखाया है 3 को, तो यहाँ पे 3 पुट करोगे, माइनस x2 क्या दिखाया है 0 पावर में 2 प्लस का y1 आपने किसको दिखाया 4 को, माइनस y2 कितना दिखाया है 0, कोई बात नहीं है,
यहाँ से देखना 3 माइनस 0 समथिंग माइनस 0 कितना 3 होगा, तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो रूट अंडर कितना दे देगा 25 दे देगा, मतलब बोले तो ये 5 यूनिट दे देगा, क्योंकि यूनिट कुछ ना कुछ होगा, डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ क्या यूनिट लेना है, तो अपन सिंपली यहाँ पे यूनिट लिख देंगे।